दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन के बारे में जिसने अपने पति को तलाक देने के बाद उन्हीं के पैसों पर अपनी जिंदगी के मजेदार पल जीने शुरू कर दिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम चर्चा करेंगे उस हीरोइन की जो अपनी जिंदगी को नए रंगों में जी रही है, और वो भी अपने एक्स हस्बैंड के पैसों से। जब उसने अपने पति से तलाक लिया तो क्या उसने वाकई अपनी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता चुना, या फिर अपने एक्स हस्बैंड के पैसों का भरपूर फायदा उठाकर खुद को एक ऐशो आराम की दुनिया में पहुंचा दिया? ये सारे सवाल आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे, और दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको जरूर जानना होगा कि आखिर ये हीरोइन है कौन जो अपने एक्स पति के पैसों से अपनी जिंदगी का हर लम्हा मस्ती से बिता रही है। क्या उसने वाकई उस पैसे से अपने करियर और जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, या फिर ये उसकी जिंदगी का एक और चौंकाने वाला मोड़ है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन हीरोइन का नाम और ये कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए। इस लिस्ट में पहला नाम आता है अमृता सिंह का। अमृता सिंह और सैफ अली खान की शादी 1991 में हुई थी, और इस शादी से उन्हें 2 प्यारे बच्चे हुए, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। हालांकि 2004 में उनका तलाक हो गया, और तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी अमृता सिंह को मिली। अमृता सिंह ने तलाक के बाद अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की। उन्होंने अपनी मां बनने की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया, और इसके साथ ही खुद की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक्टिंग में वापसी की। एक इंटरव्यू में अमृता ने कहा था कि उनके लिए बच्चों की देखभाल और खुद का जीवन चलाना बहुत जरूरी था, इसीलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उन 12 सालों में एक्टिंग छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। उनका मानना था कि उस समय उनकी प्राथमिकता सिर्फ बच्चों की देखभाल थी, और यही उनके लिए सबसे बड़ा उद्देश्य था। सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की, लेकिन अमृता सिंह ने अपने बच्चों के साथ एक मजबूत और संतुलित जीवन जीते हुए साबित किया कि एक मां की मेहनत और समर्पण किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मनीषा कोइराला का। मनीषा कोइराला, जो अपने समय में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और टैलेंटेड अदाकाराओं में से एक थीं, ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा मीडिया की नजरों में रही। मनीषा ने 2010 में सम्राट नाम के एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका। 2 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। मनीषा ने अपने डाइवोर्स की खबर सार्वजनिक करते हुए कहा कि उनके पति सम्राट उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनसे शादी करना उनके जीवन का सबसे बुरा फैसला था। मनीषा की ये बातें काफी हैरान करने वाली थीं, क्योंकि वो पहले एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की उम्मीद कर रही थीं। मनीषा ने खुलकर अपनी दर्दनाक जिंदगी के इस हिस्से को साझा किया और इस बारे में बातचीत की कि कैसे उस रिश्ते ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है करिश्मा कपूर का। करिश्मा कपूर, जो बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार रही हैं, का व्यक्तिगत जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा। उनका नाम एक समय बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ों में से एक था, क्योंकि उनकी शादी अभिषेक बच्चन के साथ तय होने वाली थी। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि दोनों का प्यार और शादी की योजनाएं सबकी नजरों में थीं। इसके बाद करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से अरेंज्ड मैरिज की, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल सका। करिश्मा ने आरोप लगाया कि उनके पति ने उन्हें सुहागरात वाली रात को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए कहा, जो कि उनके लिए पूरी तरह से अपमानजनक था। इस बात ने उनके रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया और उन्होंने अलग होने का फैसला किया। करिश्मा अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर रहने लगी, और काफी समय बाद 2016 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद करिश्मा को अच्छा एलिमनी मिला, और उन्होंने खुद को और अपने बच्चों को खुश रखने के लिए एक नई शुरुआत की। आज करिश्मा अपनी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है संगीता बिजलानी का। सलमान खान और संगीता बिजलानी का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा है, और ये दोनों कभी बॉलीवुड के सबसे क्यूट और पॉपुलर कपल माने जाते थे। संगीता बिजलानी, जो पहले मॉडल और एक्ट्रेस थीं, सलमान खान के साथ शादी करने वाली थीं। उनके शादी के कार्ड्स तक बन चुके थे और शादी की तैयारियां जोरों पर थीं।
लेकिन किसी वजह से यह शादी आखिरी वक्त पर टल गई। ये एक ऐसा मोड़ था जो किसी को भी हैरान कर देता, खासकर जब ये दोनों पहले से काफी करीबी थे। हालांकि इस रिश्ते का टूटना संगीता के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। उन्होंने सलमान को छोड़कर क्रिकेट के बड़े सितारे मोहम्मद अजहरुद्दीन के प्यार में पड़ने का फैसला किया। अजहरुद्दीन और संगीता का अफेयर तब सुर्खियों में आ गया और ये दोनों लगातार मीडिया की नजरों में रहे। इतना ही नहीं, संगीता ने अजहर के साथ शादी करने के लिए अपना धर्म बदलने का फैसला भी किया था, जो एक बहुत बड़ा कदम था। वहीं अजहरुद्दीन अपनी पहली पत्नी को छोड़ने का फैसला कर रहे थे और दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत सारी चर्चा होने लगी। जब इन दोनों ने शादी की तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। कई विवादों के बाद दोनों ने बहुत जल्दी एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। यह रिश्ते का खत्म होना संगीता के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने इससे उभरते हुए अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का निर्णय लिया। अब लगभग 10 सालों से संगीता बिजलानी अपनी तलाकशुदा जिंदगी जी रही हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखें तो आपको यह बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वह किसी कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने अपनी जिंदगी में नए मुकाम हासिल किए हैं और बेहद खुश हैं। वह अपने जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करती हैं और आज भी सलमान खान के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है महिमा चौधरी का। महिमा चौधरी, जो परदेश जैसी सुपरहिट फिल्म से रातों रात स्टार बन गई थीं, न केवल अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए मशहूर हैं, बल्कि उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव भी उन्हें खास बनाते हैं। शाहरुख खान के साथ उनकी यह पहली फिल्म बॉलीवुड की एक बड़ी हिट साबित हुई और महिमा ने सबको अपनी पहचान दिखाई। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में जब वह चमक रही थीं, तो उनकी निजी जिंदगी में भी उतनी ही चर्चा होने लगी। 2006 में महिमा चौधरी ने बॉबी मुखर्जी से शादी की और उनके लव अफेयर की खबरें सुर्खियों में आईं। इस दौरान खबरें ये भी आईं कि महिमा शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं और एक बेटी को जन्म दिया। यह खुशी का पल था, लेकिन क्या किसी को पता था कि कुछ सालों बाद यह रिश्ता टूटने वाला था? शादी के कुछ सालों बाद महिमा और बॉबी के बीच रिश्तों में खटास आ गई और दोनों ने अलग होने का फैसला किया। तलाक के बाद महिमा अपनी बेटी के साथ अकेले ही जीवन की नई शुरुआत करने लगीं। उनका यह सफर दिखाता है कि रिश्ते कभी कभी टूट सकते हैं, लेकिन खुद को संभालना और आगे बढ़ना ही असली सफलता है। आज महिमा चौधरी अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर और खुश है और अपनी जिंदगी को एंजॉय करती हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जेनिफर विंगेट का। जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। दिल मिल गए के सेट पर जब दोनों की मुलाकात हुई तो बस वही पल था जब एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने शो को और भी हिट बना दिया और दर्शकों को यकीन हो गया कि असल जिंदगी में भी इनकी जोड़ी उतनी ही प्यारी होगी। जैसे ही कैमरे ने इनकी कहानी को कैद किया, दोनों के बीच प्यार भी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। 2010 में इस जोड़ी ने सभी को चौंकाते हुए शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। एक सपना था जो पूरा हो रहा था और हर कोई यह सोचने लगा कि ये दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन किसी भी कहानी में ट्विस्ट जरूरी होता है और जेनिफर और करण के रिश्ते में भी वही हुआ। साल 2012 में जब उनका तलाक हुआ तो यह खबर मानो किसी बम की तरह फटी। टीवी इंडस्ट्री का सबसे फेमस और प्यारा कपल अब अलग हो चुका था और फैंस का दिल टूट गया। मगर यही तो असली कहानी थी। जेनिफर ने तलाक के बाद खुद को और अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखा। वह अपने करियर में अपनी पहचान बनाने में लगी रही। लेकिन क्या करण ने भी उन्हें छोड़ा था? बिल्कुल नहीं। करण ने विपाशा वासु से शादी कर ली और जेनिफर की दुनिया में एक और बदलाव आया। लेकिन जेनिफर, वह अपने करियर की ऊंचाइयों पर थीं और दूसरी शादी के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनका मन पूरी तरह से अपने काम में था। जेनिफर विंगेट आज अपनी मेहनत और टैलेंट से टीवी इंडस्ट्री की सबसे महंगी और पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी हैं और अपनी सक्सेस में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। जहां एक तरफ उनकी शादी और तलाक की कहानी ने बहुत सुर्खियां बटोरी, वहीं अब उनका नाम हर शो और फिल्म के टॉप लिस्ट में है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है चित्रांगदा सिंह का। चित्रांगदा सिंह ने भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा से साल 2001 में शादी की थी। 13 साल बाद साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया।
तलाक के बाद चित्रांगदा सिंह ने अपने बेटे जोरावर रंधावा की कस्टडी अपने पास रखी। तलाक के बाद चित्रांगदा सिंह ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें देशी बॉयज, आई मी और मैं, बॉब विश्वास और बाजार जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 2022 में चित्रांगदा सिंह ने एंथोलॉजी सीरीज मॉडर्न लव मुंबई में काम किया। इस सीरीज में उन्होंने अरशद वारसी के साथ लतिका का किरदार निभाया। चित्रांगदा सिंह ने सारा अली खान और विक्रांत मैसी के साथ फिल्म गैसलाइट में काम किया। खास इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय को सराहा गया था।